धुंधली आंखों से सब कुछ मैं देख नहीं पाती प्रीतम। इन धुंधली आँखों से सब कुछ मैं देख नहीं पाती प्रियतम। भाषा विष बने तुमको मैं प्यार न दे पाई प्रियतम। था खेल मनोहर जिसमें गुरुदेव बने तुम थे प्रियतम। करने बैठी हूँ अब पूजा प्राणों में बिता लिए प्रियतम। हूँ वही जिसे कह कर मेरे प्राणों हे पकड़ लिए वे हाथ लगी मेहंदी जिनमें थी है प्रिय। पर भग्न हुआ सा था ग्रह वह जिसमें रहती बाला प्रिय। थी तम से परिपूरित जब तुम आए थे। दीपक तक नहीं रहा था कुछ कण थे रज के बिखरे प्रियतम। गोबर मिट्टी से यद्यपि थी अवनी लिपि पोती थे सब कपाट टूटे गवा चुके तथा द्वार के वह पवन धूलि भर कर दुकूल में लाया करता था। उस कच्चे घर में रह कर भी निर्मल थी वह बाला प्रियतम। था सका छू से कण बाहर से आया प्रिय। थी छिपी शक्ति उसमें सहज पावक पुण्यों की है प्रियतम। सामर्थ्य नहीं कहीं किसी जो दूषित कर दे प्रियतम। उस पथ से जो जाते पाते परदेश भग्न ग्रह की प्रियतम। अवकाश कहाँ किसको था जो भीतर जाकर देखे प्रियतम। है मात्र खंडहर ही प्राय सबके मन में आता प्रियतम। वे तेरा ही था लगा ध्यान उनका
पथ पर अपने दिया। जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। इन धुंधली आँखों से सब कुछ मैं देख नहीं पाती प्रियतम, सपना सा विश्व बने तुमको मैं प्यार न दे पाती प्रियतम, पाई प्रियतम। सामने प्रियतम को प्रत्येक बात सुनाती हुई, संबोधन करती हुई बात कह रही है। इन धुंधली आंखों से, क्या धुंधली आंखें हैं? नहीं, बड़ी पैनी दृष्टि है। फिर क्यों कहते हैं धुंधली आंखें? प्रेमियों ने कहा है, देखे बने न देखते, बिनु देखे अकुलाए। जब सामने होते हैं तो आंखों में प्रेमाश्रु छलक आते हैं, और जब नहीं देखते हैं तब भी आंसू छलक आते हैं। तो आंसू भरी आंखों से आंखें धुंधली हो जाती है, ठीक ठीक नहीं देख पाती। दूसरा ये भी है, कोई भी प्रेमी कभी ये समझ ही नहीं पाता है कि मैं सब कुछ जानता हूं। उसको ऐसा ही लगता है कि मुझ में तो प्रेम का कण भी नहीं है। चराचर विश्व में अपने प्रीतम को देखने वाली बाबूजी कहते हैं, अति आश्चर्य बदल दी तुमने मेरी दृग पुतली प्राणेश। सर्वत्र वही वही दिखाई दे रहा है। तो असीम प्यार उमड़ता है उनको उनकी रसमयी अर्चना करने के लिए, पर अनुभव होता है, भावना तो उद्वेलित होती है, पर भावना के अनुरूप उनकी अर्चना मुझसे संपन्न हो नहीं पा रही है। सपना सा विश्व बने तुमको मैं प्यार न दे पाई प्रीतम। ये प्रेम की टीस हर एक प्रेमी में बनी रहती है। था खेल मनोहर वह जिसमें गुरुदेव बने तुम थे प्रियतम। श्री कृष्ण ही नीलम के पिंजड़े के रूप में, अर्थात बाबूजी के रूप में बाबा के सामने गुरु पद स्वीकार करके लीला कर रहे हैं। बाबा ने अपने एकांतिक पत्रों में बाबूजी के लिए लिखा है, मुझे आपकी जगह चलता फिरता एक नीला नीला तेज दिखाई देता है। कभी कभी आपका यह पांच भौतिक शरीर दिखता है। और कोई ऐसी बात कहने वाला होता तो शायद कह देते मैं ऐसा नहीं हूं, तुम्हारी भावना है। पर बाबा को उत्तर देते हैं, आप इसे पांच भौतिक देखते ही क्यों हैं? अर्थात स्वीकार करते हैं कि यहाँ श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ बचा नहीं है। बाह्य और अंतर दोनों श्री कृष्णमय है। तो कहते हैं कि वो खेल कितना मनोहर था, मनोहारी था कि जब आपने गुरुपद स्वीकार किया तो किसी भी कृतज्ञ हृदय का एक स्वभाव होता है कि मैं इनकी क्या सेवा करूं। इतने महादानी की इतना अधिक स्नेह प्यार उड़ेलने वाले की मैं क्या सेवा करूं। तो सेवा के लिए जी मचलता रहता है। देखो ये लीला तो बाबा की भावदेह में सारी हो रही है, पर प्रकट लीला में भी भाव जगत ही बाबा का काम करता था। पदे पदे बाबा चतुर्थाश्रमी सन्यासी हैं, बाबूजी ग्रस्त परिवेश में हैं। अतः
प्रकट रूप से बाबा से वे सेवा लेने में संकोच करते हैं और बाबा का जी करता है मैं सेवा करूं। तो बाबा ने अपना प्रतिनिधि चुना, श्री कृष्णा बाबू को, कृष्णचंद्र जी को। उनको सन्यास की दीक्षा दी। एक ही व्यक्ति को जीवन में दीक्षा दी है बाबा ने सन्यास की। केवल अंतिम मंत्र को नहीं कहा, बाकी विधिवत सफेद वस्त्रों के सन्यासी बनाए, इसलिए कि तुम मेरा प्रतिनिधि बनकर के इनकी सेवा कर। ऐसे ही बाबूजी की जन्मतिथि है। उनके कक्ष में बाबा उनका भावार्चन करना चाह रहे हैं, तो उस समय भावार्चन के लिए उन्होंने चयनित किया उस समय के श्री नटवर लाल जी गोस्वामी। बाद में उनका नाम था साधु श्री कृष्ण प्रेम जी महाराज। तो उनको कहा तुम मेरी ओर से अर्चना कर, और उस समय जितने उपस्थित थे उनसे कह दिया इस अर्चना के बीच में कोई भी एक पुष्प भी इनको न चढ़ावे, कि मेरी व्यक्तिगत अर्चना हो रही है। अर्चना हो रही थी। वृंदावन के एक साधु थे गर्वीली शरण जी, बाबा के पास आते रहते थे। उनको पता नहीं क्या सूझा, वो थाल में से रोली लेके तिलक कर दिया बाबूजी के। बस उनका तिलक करना था और बाबा एकदम नाराज हुए कि आपने मेरी पूजा खंडित क्यों करी, पता है इसका प्रायश्चित क्या होगा। मैं सदा सदा के लिए चला जाता हूँ श्री गोवर्धन, आजीवन परिक्रमा करूंगा इसके प्रायश्चित रूप में। कह तो दिया, अब विचार आया कि मैं तो इनके साथ वचनबद्ध हूं, तो गिरिराज जी में कैसे जाऊं। तो लगा भगवान गिरिराज जी तो सर्वत्र हैं, प्रकट लीला में भलाई वे स्थूल रूप से वहां हैं, लेकिन वे भगवान है ना, जाओ उनको आवाहित करोगे वहीं आ जाएंगे। तो कुटिया के सामने ही रात्रि में गिरिराज जी की भावना से स्थापना की, जगह का नापतोल हुआ, स्थान निर्धारित किए गए। राधा कुंड है, गोवर्धन है, आन्योर है, जतिपुरा है, ये 4 विश्राम स्थल बाबा के। बाबा के गिरिराज जी में श्री राधा कुंड दक्षिण दिशा में है और ब्रज में गिरिराज जी में श्री राधा कुंड उत्तर दिशा में है। तो ठाकुर श्री घनश्याम जी ने कहा बाबा वहां तो उत्तर दिशा में, आपके यहाँ आपने दक्षिण दिशा में कैसे। बाबा ने कहा भैया बरसाने से आने वाले को किधर पड़ेगा। हाँ, बरसाने आने वाले को तो दक्षिण ही पड़ेगा। तो मैं तो रोज बरसाने से आती हूँ ना परिक्रमा करने, ये उत्तर था उनका। अर्थात हम देखते हैं कि एक युवक सन्यासी हैं, हम लोग आगे वर्णन आएगा कैसे कैसे लोग आते थे और वो क्या क्या soचते थे, पर उस कच्चे घर में कौन सी बाला रहती है इससे लोग अनभिज्ञ थे। तो प्राणों में व्यथा लिए वे अर्चना करने बैठे हूं। व्यथा यही है कि सपना सा विश्व बने तुमको मैं प्यार न दे पाई प्रीतम, जितना देना चाहती थी उतना दे नहीं पा रही हूं। ये प्रेमी के हृदय का स्वभाव है। कहते हैं दादू दयाल जी महाराज 24 घंटे में 22 घंटा भजन करते थे। जब समय आया विदा होने का, शिष्यों ने पूछा कि महाराज कोई अंतिम उपदेश हम लोगों के लिए। तो उन्होंने कहा दादू जैसा नाम था तैसा लीना नाई, दे हलरावा हो रहा पर हौस रही मनमाए। यही कहा उन्होंने। जैसा नाम था वैसा उसका स्वाद नहीं ले पाया। 22-22 घंटा भजन करने वाले कह रहे हैं
अब जाने का समय हो गया, पर उत्साह अभी भी ज्यों का त्यों बना रहा है। हौस रही मन माए, और जपूं, तृप्ति ही नहीं हो रही है। ठीक यही दशा है कि अपने प्राणाराध्य की अर्चना करते समय अर्चना पूर्ण हो गई ऐसा बोध नहीं होता है। ये अर्चना स्वीकार कर लेते हैं, ये इनकी महती कृपा है, मेरे में वो पात्रता नहीं है। अर्चना करने कौन बैठी है? अब किंचित अपना परिचय दे रहे हैं। हूँ वही जिसे कहकर मेरे प्राणों की रानी है प्रीतम, थे पकड़ लिए वे हाथ लगी मेहंदी जिनमें थी प्रीतम। स्वयं श्री कृष्ण ने नखशिख श्रृंगार किया और प्राणेश्वरी संबोधन किया। ये प्रकट लीला में 1957 की चैत्र शुक्ला अष्टमी बीत रही है और नवमी आ रही है। उस संधि वेला में ये भावमयी दीक्षा श्री कृष्ण की ओर से संपन्न हुई। काव्य की रचना हुई है 58 में। तो कह रहे हैं मैं वही हूं तुम्हारे प्राणेश्वरी, जिसका तुमने कर कमल पकड़ के, हाथों में मेहंदी लगी थी केवल संकेत है, पर श्री राधा तो नित्य 16 श्रृंगारों से सज्जित रहती है। क्यों श्रृंगार करती है? बाबूजी कहते हैं बड़ी लीला वैचित्र्य है। क्या राधा अपने को सुंदर दिखाने के लिए सजाती है? नहीं, श्री कृष्ण को अच्छा लगता है, इसलिए वैराग्य में, श्रृंगार में वैराग्य है, श्रृंगार में वैराग्य, पूर्ण त्यागमयी श्री राधा है। राधा माधव चिंतन में कुछ भैया मोबाइल बंद रखो तो अच्छा है। हाँ, मोबाइल बंद रखो तो अच्छा है। भावधारा टूटती हो। क्या कह रहा था? क्या कहते थे? श्री राधा, हाँ, बाबूजी कहते हैं प्रेम मूर्ति श्री राधा आई जग को त्याग सिखाने आज। राधाष्टमी पर पद गाते हैं हम लोग। प्रेम मूर्ति श्री राधा आई जग को त्याग सिखाने आज। श्री राधा को यदि किसी भाग्यवान को दर्शन हो तो श्री राधा की साज सज्जा, श्रृंगारमयी साज सज्जा, कोई विरागनी राधा नहीं है, श्रृंगारों से सुसज्जित परम सौंदर्य के अधिष्ठात्री, पर उसके भीतर किस प्रकार का त्याग है उसको यदि कोई सपने में भी जरा सा भी छू लेवे तो उसका अंतःकरण इतना जगमग जगमग करने लग जाए निर्मलता से कि जिसकी कल्पना नहीं। वो अपना परिचय देती है, हूँ वही जिसे कहकर मेरे प्राणों की रानी है प्रीतम, थे पकड़ लिए वे हाथ लगी मेहंदी जिनमें थी है प्रीतम। पर भग्न हुआ सा था ग्रह वह जिसमें रहती बाला प्रीतम, थी तम से परिपूरित रजनी जब तुम आए थे हे प्रीतम। बाबा अपने इस शरीर के लिए कहते हैं कि जब तुमने प्राणेश्वरी कह करके हाथ पकड़े थे उस समय तुम्हारा और मेरा अवतरण जिस भूमि पर हुआ, जिस भवन में हुआ, वो भवन भग्न हुआ सा था।
वो भग्न हुआ सा था, अर्थात बाबा का ये शरीर स्वस्थ नहीं रहता था, आदि व्याधियां उसके साथ लगी हुई थी, और कच्चा घर तो है ही। ये शरीर पंच तत्वों से रचित शरीर कच्चा घर तो है ही, इतने पर भी वो कच्चा घर होते हुए भी बड़ा पावन है। जैसे गोबर मिट्टी आदि से लेप करके किसी जगह को स्वच्छ कर दिया जाता है तो कितना वो पवित्र स्थल माना जाता है पूजा अर्चा के लिए। इसी तरह से ये घर था तो कच्चा पर बड़ा पावन घर था। वहां की धरती गोबर मिट्टी से लिपी पोती रहती थी, अर्थात बाबा का ये शरीर आचार विचार की दृष्टि से इतने कठोर व्रतों का पालन करने वाला था। तपः पुंज उनका जीवन था। पर कहते हैं कि हे प्रीतम, जब तुम पहले पहले आए थे ना तो तुम्हारी पूजा करने के लिए मेरे पास दीपक भी नहीं था। दीपक ये सामान्य दीपक की बात नहीं कह रहे हैं, उस दीपक की बात कह रहे हैं कि जो ये प्रकृति के तीनों गुण है ना, सत्व रज तम, इससे आगे जब तुरीय अवस्था की स्थिति होती है उस समय शुद्ध सत्व का विशेष प्रकाश होता है, जिसका संकेत ग्रंथों में इस तरह से किया गया है। यो निर्द्वेष्टि कुशलं कर्मे कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। ऐसी एक प्रखर परम सत्व की स्थिति होती है, वही दीपक है जो परमार्थ को आलोकित करता रहता है। तो क्या बाबा के जीवन में वो ऐसा आलोकित दीपक नहीं था क्या? नहीं, ये बाबा का परम दैन्य बोल रहा है कि कैसे तुम्हारी अर्चना करूं, नई वस्तु कुछ भी ऐसी जिससे तुमको मैं दूं रसदान, जिससे तुम्हें रिझाऊं, जिससे करूं तुम्हारा पूजन मान। ये श्री राधा का दैन्य है। हाँ, इस कच्चे घर के कपाट, गवाक्ष, ये सब टूटे हुए हैं, अर्थात ये कच्चा घर स्वस्थ नहीं है और वह पवन धूलि भरकर दुकूल में लाया करता था प्रियतम। बाबा के आसपास रहने वालों के लिए संकेत किया है कि ज्यादातर रजोगुणी स्वभाव के लोग ही संपर्क में आते थे। भगवान की विशुद्ध चर्चा, भगवत प्राप्ति की चर्चा करने वाले कोई विरले ही आए हों, अन्यथा बाबा के सामने, बाबूजी के सामने अपनी अपनी समस्याएं लेकर के लोग आते थे। यही मानो रजोगुण रूपी धूल जो है वो झोली में भर भर के लाते हैं, पर बाहर से आया उस रज का एक कण भी उस बाला का स्पर्श नहीं कर रहा है, छू नहीं पा रहा है, क्योंकि उस बाला में सहस्त्र पावक पुंजों की उज्ज्वलता, निर्मलता, ज्योति भरी हुई है। इसलिए किसी में ये सामर्थ्य नहीं थी कि वो अपने किसी लौकिक भाव का उनको संस्पर्श भी करा सके, उस भाव से उनके अंतर को छू सके, दूषित कर सके, ऐसा कोई नहीं था। हाँ, इतनी बात जरूर थी कि बाला तो अपने प्रियतम के साथ निरंतर घुली मिली है वहां पर बाहर से देखने वालों को लगता है ये कोई युवक सन्यासी हैं, भाई जी के साथ रहते हैं, हाँ पढ़े लिखे हैं, वैरागी हैं, तपस्वी हैं, हाँ इनके पास थोड़ी रहने की सुविधा है, वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं, पर सन्यासी को किसी गृहस्थ के साथ निरंतर नहीं रहना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें लोग सोचते थे, लेकिन वो सोचने वालों को
कहाँ अवकाश था कि उस घर में घुस के देखे कि इस घर में कौन रहती है, कौन बाला रहती है। वे तो इतना ही समझते थे कि ठीक है, ये टूटा फूटा मकान जैसे होता है उसकी उपेक्षा करके लोग आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वे राही हैं, उनका ध्यान अपने पथ पे लगा हुआ है। हाँ, वहां पर कुछ ऐसे लोग भी आते थे जिनका जीवन राजाओं जैसा था। राजनेता भी तो बाबूजी और बाबा के पास आते थे। बाबूजी के पास जितने आते तो बाबा से भी मिलने आते। राजाओं का राज्य भले ही चला गया, लेकिन उनका रुतबा बहुतों का राजाओं जैसा ही रहा। और फिर वर्तमान में शासन प्रणाली इतनी बदल गई कि आज जो किसी सूबे का कोई मुख्यमंत्री है या कैबिनेट मंत्री है तो वो अपने को राजा से कम थोड़ा ही समझता है। ऐसे लोग भी आते थे और ऋषियों का, मुनियों का दल भी आता था जिनका पवित्र जीवन है। जैसे श्री चिमनलाल जी गोस्वामी जी जैसे बड़े पुनीत सदाचार का पालन करने वाले बाबा बाबूजी के पास रहते थे। मननशील स्वामी जी महाराज जैसे, श्री राम सुखदास जी महाराज जैसे गीता का गहन मनन करने वाले महापुरुष भी आते थे। श्री शरणानंद जी महाराज, श्री मंगलदास जी महाराज जैसे सिद्धों का समूह भी आता था। कुछ गायक लोग भी आते थे, गंधर्व लोग। बड़े लोग सुनते थे कि बाबा संगीत के बड़े मर्मज्ञ हैं, तो अपनी अपनी संगीत का कौशल सुनाने के लिए, बाबा को प्रसन्न करने के लिए, ललित लीलाओं का गान करने के लिए बाबा और बाबूजी के पास लोग आते थे। ये जो ऋषि मुनि सिद्ध जो आते थे, उनकी पैनी सी दृष्टि जब बाबा पर पड़ती तो उनके लिए भी वो भवन या तो विराग की वस्तु बनता या विनोद की वस्तु। बाबा के जीवन में टिप्पणी करने वालों की कमी नहीं थी। बड़े बड़े लोग टिप्पणी करते थे कि सन्यासी होकर के कुटी बना करके, शास्त्रों में वर्णन था कुटीचक जो सन्यासी होता है उसको सबसे निम्न श्रेणी का माना जाता है, जबकि बाबा के जीवन में परमहंसों का निर्मल जो स्वभाव होता है वही मूर्त हुआ था। पर ये नहीं जानते थे कि इनके साथ क्यों रहते हैं। वो तो श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष आदेश था, तो श्री कृष्ण के आदेश का पालन करने के लिए बाबा किसी अन्य की टिप्पणी का कोई ख्याल ही नहीं करते थे। बाबा के सामने हरिवल्लभ दादा पद सुनाते थे। हिलक के पदों में एक पद है, एक गोविंद चंद के कारण बैर सबन सो ठान्यो। गोपी कहती है सारे उलाहना, सारी आलोचनाएं प्रसन्नतापूर्वक हम सह लेंगे, पर श्री कृष्ण प्रीति से हम विलग नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ऐसे ही कहने वाले कुछ भी कहें, बाबा का दृढ़ नियम। तो कहने के लिए लोगों को बाबा देखता है, वहां बाबा नाम की कोई चीज है नहीं। नकाब पोष वृषभान दुलारी हूं मैं, स्पष्ट कहते हैं। केवल नकाब ओढ़ रखी है गैरी वसंतधारी सन्यासी की, पर वो बाला। उन लोगों को बिल्कुल ही पता नहीं है। कहते हैं कुछ ऐसे लोग भी बाबा के साथ रहते थे। विहंगम का स्वरूप बताया। विहंगम जो होता है आकाश मार्ग से चलता है, उसकी गति धरती पर चलने वालों की अपेक्षा तेज होती है। तो कुछ ऐसे सुधे हुए साधक भी बाबा के पास रहते थे, पर वे सभी प्राय गृहस्थ थे। गृहस्थ थे जैसे पक्षी अपने घोंसले में रहते हैं और अपने परिवार के साथ रहते हैं,
ऐसे ही बाबा के साथ में कुछ अच्छे साधक थे, पर वो प्राय सभी गृहस्थ थे। उनकी सहचरी भी उनके साथ थी, उनका संसार अलग था। वे सब सोए हुए थे। किस बात से? यहाँ कौन सी बाला रहती हैं, इस बात से अनभिज्ञ थे। मानो सोए हुए थे। किसमें सोए हुए थे? बोले अज्ञान रूपी रात्रि में। ये अनजान करी अज्ञानी तो अज्ञान रूपी रात्रि में। और कहते हैं कि वो रात्रि ऐसी नहीं थी कि जो 4 पैर वाली हो, 4 पैर बाद सूर्योदय हो जाए। पंडित जो सच्चे पंडित है, अज्ञान रूपी रात्रि को अनादि कहते हैं। अनादि रात्रि है वो। उस रात्रि का अंत उसी के जीवन में होता है जो हे प्रीतम तुम्हारी करुणा कृपा का भाजन बन जाए, और जो एक बार तुमको देख ले उसके लिए फिर वो रात्रि सदा के लिए निश्शेष हो जाती है। इसलिए वे बेचारे विहंग सोए हुए थे, पर वो बाला निरंतर जगती थी। उस बाला के जीव ने एक क्षण भर के लिए भी नींद नहीं आई। इसका अर्थ हम जैसे सोते हैं, क्या इस तरह से बाबा कभी सोते नहीं थे? सोते थे। ये नींद के लिए संकेत नहीं है। अज्ञान रूपी निद्रा एक क्षण के लिए भी उस बाला को नहीं आई। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जिस सांसारिक सुखों में, विषयों में, व्यवहारों में ये जीव समुदाय जाग रहा है, उसके लिए रात्रि क्या है? परमानंद स्वरूप जो उनका है, जीवात्मा का जो सच्चिदानंदमय स्वरूप है, वो उनके लिए रात है। और जो सिद्ध मुनि है उनके लिए ये व्यवहार रात है। इसलिए वो बाला सदा जगती थी और जगती ही नहीं थी। उसकी आंखें निरंतर झरती रहती थी। उसके पास कोई नहीं था जो उसका आंसू पहुंच सके। बाला निरंतर उनकी आंखें निरंतर झरती रहती थी। आगे जगह जगह पर इसका संकेत मिलेगा। भाव हमेशा विगलित होता रहता है और ज्ञानी निरंतर हंसता रहता है। ज्ञान के आलोक में ब्रह्मानंद का अनुभव करने वाला निरंतर प्रसन्न चित्त रहता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। गीता जी में कहते हैं ब्रह्मभूत हो जाने से प्रसन्न आत्मा हो जाता है, प्रशांत आत्मा हो जाता है, पर न कोई इच्छा रहती है। सर्वत्र एक ब्रह्म सत्ता का ही दर्शन करता है। इतनी निर्मल भूमिका जिस अंतःकरण की होती है, उसमें से किसी किसी को मेरी पराभक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञानोत्तरकालीन भाव राज्य में उसका प्रवेश हो जाता है। तो ये बाला का स्वभाव ये भाव निरंतर वो बहते रहते थे। झरझर बाबूजी का चित्र टंगा है वहां समाधि पर, देखिए हाथ जोड़े हुए, आंखों से अश्रु टपक रहे हैं। ये क्या कोई खेद के अश्रु है? नहीं, वो प्रेम भरा हृदय छलकता रहता था। बाला प्रीतम की प्रतीक्षा में निरंतर अश्रु प्रवाह करती रहती है। रहते कुंचित काले हरदम थे केस खुले उसके प्रीतम, भीगा रहता परिधान नील नैनों की धारा से प्रीतम। 10वें से 15वें तक गायन कर लें, फिर इसकी चर्चा करेंगे। 15वें तक ये एक ऐसी भूमिका है प्रीतम काव्य की। पहले से 15वें छंद तक ये जैसे किसी पुस्तक की सूची दी जाती है ना, तो इसमें क्या क्या है आगे, तो वो सूची रूप से इन छंदों में आगे वर्णित वस्तु का संकेत है। फिर लीला आगे क्रम से है।
रहते कुंचित काले हरदम, थे केश खुले उसके प्रियतम। भीगा रहता परिधान नील, नैनों की धारा से उन जीर्ण हुए वातायन के रंध्रों से लग कर है प्रियतम। देखा करती थी निमेष लोचन से अंबर को प्रियतम। भ्रम होता सहसा उसे कभी, रवि उदित हो चुका है प्रियतम। सुनने लगती कलरव खग का, भ्रमरों का गुंजन है प्रियतम। स्वर जातक का भी कहाँ तथा, कोयल की कूकू है प्रियतम। श्रवणों में आकर लग जाती हो प्रति दिन की प्रियतम। आशा की बेली हरी होती, वे आए आज कहीं प्रियतम। मिलने का फिर अनुभव करती, रस सरिता में बहती प्रियतम। उठता वह बोल पहरुआ खग, इतने में धीरे से प्रियतम। जग कर उस सपने से बाला रोने लगती है प्रियतम। राजा की पुत्री वाला स्वर्णिम दिन थे देखे प्रियतम। माता उसकी थी रानी, वह जगपुत्री थी जिसकी प्रियतम। उसकी थी एक बहन छोटी, प्राणों की छाया थी प्रियतम। उसका था एक बड़ा भाई, प्राणों का सहचर था प्रियतम। अगणित सहेलियां थी उसकी, प्राणों की धारा थी प्रियतम। दासी दासों का था समूह, की प्राण बने उनके प्रियतम। अगणित कुटुंबजन थे उसके, प्राणों की उर्मी हुई प्रियतम। पशु पक्षी तक के प्राणों में वह थी निवास करती प्रियतम।
महलों में चंचल चपरासी हंस कर खेला करती प्रियतम। अपलक सब देखा करते थे क्रीड़ा शैशव उसकी प्रियतम। न्योछावर जो न हुआ उस पर था नहीं कहीं कोई प्रियतम। जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। इन छंदों में बाबा की भाव दशा का चित्रण है। बाला निरंतर अश्रु धारा बहाती रहती थी। उसके कुंचित केश राशि बिखरी हुई है, गुम्फित नहीं है। नीला परिधान भीगा हुआ है और उस जीर्ण शीर्ण वातायन के रंध्रों से वो आकाश को देख रही है। जीर्ण शीर्ण वातायन, इस देह के जो नेत्र गोलक आदि हैं, ये जीर्ण शीर्ण वातायन है, स्वस्थ नहीं है। इनसे वो आकाश की ओर देख रही है कि ये नीला नीला आकाश कहीं उस नील सुंदर से मिला दे। महाभाव में स्थिति में क्या श्री कृष्ण का वियोग संभव है? नहीं। पर प्रेम वैचित्र्य की दशा ऐसी होती है जहाँ संयोग में वियोग और वियोग में संयोग प्रेमी के जीवन में होता ही है। संयोग और वियोग प्रेम नदी के दो तट हैं, इसी के बीच में ये धारा प्रवाहित होती रहती है। आकाश को देखते देखते कभी उसको लगता सूर्योदय होने वाला है, क्योंकि पक्षियों का कलरव सुनाई पड़ रहा है, भ्रमरों का गुंजार सुनाई पड़ रहा है, चातक का स्वर पी कहाँ सुनाई पड़ रहा है, कोकिल की कुकू आवाज भी सुनाई पड़ती है। तो उसको लगता है सूर्योदय हो चुका है, दिन की प्रतीति होने लगती है। तो उसकी आशा की बेली हरी होती है कि संभवतः आज वे कहीं आ जाएं। इतना सोचते सोचते मिलने का अनुभव भी करने लगती है और प्रेम की सरिता में बहने लगती है। इतने में ही वो पहरवा पक्षी मुर्गा बोल उठता है। तो सचमुच में उसको वस्तु स्थिति का पता चलता है, अरे अभी तो रात्रि है। तो रात्रि का बोध होते ही फिर बाला रोने लगती है। बाला की ये भाव दशा किस बाला की? तो कहती हैं ये बाला बृषभान महाराज की पुत्री, लाडली पुत्री है और इसका बचपन कितना लाड़ में बीता है। अरे अपनी माता की आंखों की वो दृग पुत्री है और उसकी एक छोटी बहन मंजू श्यामा जो उसकी प्राणों की छाया है, एक उसका बड़ा भाई जो प्राणों का सहचर है, अगणित सहेलियां हैं प्राणों की धारा जैसी, दासी दासों का समूह गिना नहीं जा सकता, अगणित कुटुंबीजन हैं। ये सब के प्राणों की ऊर्मी बनी हुई है। अरे इनकी क्या पशु पक्षी तक के वे प्राणों में निवास करती है। अतः ये लाडली राधा अपने बाबा के महलों में, उद्यानों में भींगी सी इधर से उधर चंचल चपला सी खेलती रहती है और सब अपलक नेत्रों से उसे
निहारते रहते हैं। ऐसा कोई था ही नहीं जो उस पर न्योछावर न हुआ हो। बाल्यकाल जिसका इस लाड़ में वो बाला का अवतरण हुआ इस कच्चे घर में, बाबा के इस कच्चे घर में। बाबा लिखते हैं, नियम हो तो गुण देह में महाभाव नहीं होन, मेरे हित प्रिय सामरे सो कीनो गौन। बाबा कहते, श्री हनुमान प्रसाद जी पौधार एक गुलाब के यदि पौधे हैं तो नहीं उनकी एक टहनी पर खिला हुआ मैं गुलाब का पुष्प हूं। मेरे जैसे और मेरे से भी अधिक श्रेष्ठ अनेक पाटल पुष्प खिलाने की उनमें सामर्थ्य है। पर वाह, पात्रता क्या होती है। एक और संक्रमण करने की क्षमता है तो दूसरी ओर संक्रमित वस्तु को ग्रहण करने की पात्रता है। इसलिए बाबूजी ये भी कहते, बाबा के लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, बाबा का मन मेरे मन से इतना मिल गया कि मेरी वस्तु स्वतः ही उनमें संक्रमित हो गई। मेरी वस्तु स्वतः ही उनमें संक्रमित हो गई। और जब वो वस्तु संक्रमित हुई तो भाव दशाओं का, बाला के जीवन की भाव दशाओं का भी तो वह प्राकट्य होता है। इन 15 छंदों तक जो वर्णन हुआ है वो आत्म परिचय दिया गया है बाबा ने। मतलब इस कलेवर में जो वृषभान पुत्री का अवतरण हुआ, जो इतनी लाड़ चाव में पली, वो जब प्रकट हुई तो उसके सामने सर्वप्रथम श्री कृष्ण दर्शन हुए। उन श्री कृष्ण की भावमयी अर्चना करने के लिए जब प्रस्तुत हुई तो वर्णन तो संयोग का करते करते उसमें वियोग की अनुभूति होने लगी और विकल होकर के अश्रु प्रवाह बहने लगा। महाभावमयी स्थिति, जैसे अभी मैंने बताया ना, 1957 की चैत्र शुक्ला अष्टमी तिथि जा रही है, नौमी प्रारंभ हो रही है। उस संधि वेला में श्री कृष्ण ने बाबा के इस भाव देह को अपने कर कमलों से नक्शिक सजाया और सजाने के बाद कर कमल धारण करके प्राणेश्वरी कह करके संबोधन किया। उस दिन से बाबा बाबा नहीं रहे। बाबा तो पहले ही लोग कहते थे बाबा, वो अपने मन में अपने को, यहाँ तक कि जब कुटिया से निकलते तो कई देर तक भौचक्के से ऐसे ही देखते हैं, क्योंकि अभी जिस भाव राज्य से बाहर आए हैं, प्रकृति की धरातल पर आए हैं, व्यवहार के लिए आए हैं, तो कई देर सोचते कि मैं कहाँ हूँ। और सामने दाढ़ी मोछ वाले किसी को देखते तो कई देर सोचने लग जाते कहाँ हूँ, क्योंकि वहां तो कोई दाढ़ी मोछ वाला देखा नहीं। सखियों का साम्राज्य था तो सखियों के साम्राज्य में कोई दाढ़ी मोछ वाली तो थे नहीं। फिर धीरे 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 व्यवहार को पकड़ते थे। भावावेश में जब भागने लगते थे, राधिका रमण अंबुज नयन नंद नंदन नाथे, गोपी का प्राण मनमथ मथन विश्व रंजन कृष्ण है। राधाष्टमी का दिन है। हम लोग उधर पीछे से कीर्तन करते हुए बाबा की कुटिया के पास से
पंडाल होते हुए, उस समय मंदिर नहीं बना था, पंडाल होते हुए, बाबूजी के पावन कक्ष होते हुए फिर पंडाल में जाने वाले थे। तो बाबा की कुटिया से जैसे ही गुजरे तो इस कीर्तन को सुनकर के इतने भावाविष्ट हो गए, हा वृंदावन कह करके भागे। ठाकुर जी ने देखा कि तो पकड़ में नहीं आएंगे, भाग जाएंगे, दौड़ करके घेर लिए। छोड़ दो, जाने दो, छोड़ दो, पर कैसे जाने दे, रोक लिया। बाबूजी के पास सूचना भेजी, बाबूजी आए, बाबा के हाथ पकड़ के ऐसे झकझोर रहे हैं, मैं हनुमान प्रसाद पौधार हूँ, मैं हनुमान प्रसाद पौधार हूँ। 2-4 बार जब जोर से कहा तब उनको याद आया कि मेरे सामने पौधार जी खड़े हैं। याद आ गया तब कहते हैं, आपने मुझे वचन दिया है ना, मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। हाँ, चलिए कुटिया में। कुटिया में ले जाकर के फिर सबको सावधान कर देते कि ये भाव दशाएं हैं, जरा संभाल रखना। और साथ में ये भी कहते हैं कि देखिए कहीं भाव के उन्माद में भाग भी जाऊंगा और चेत होगा कि मेरा नियम है उनके साथ रहे, तो बिना संकोच के वापस चलाऊंगा, आपके पास चलाऊंगा। ये परम महत दानी गुरुवर की कृपा का प्रसाद किस रूप में प्राप्त हुआ। ये प्रीतम काव्य श्री कृष्ण के मतानुसार, बाबा की रुचि के अनुसार अद्वितीय ग्रंथ कहा जा सकता है रस शास्त्रों में। अभी तक तो ये ग्रंथ हम लोग गीता वाटिका में ही यत्किंचित पाठ कर लेते हैं, पर भगवान की इच्छा से कभी यदि ये रस मर्मज्ञों के हाथ में पहुंचेगा तो उनको लगेगा जैसे बाबूजी के राधा माधव चिंतन के लिए विद्वानों ने कहा कि भाई जी, श्री राधा कृष्ण के उपासकों के लिए आपने प्रचुर सामग्री एक ही जगह पर रख करके उनका बड़ा मंगल किया है। यद्यपि संस्कृत साहित्य में जहां तहां इस उपासना संबंधी बहुत सी बातें हैं, पर वो इतनी बिखरी हुई है कि सामान्य साधक उसको एक जगह पर पिरो लेवे कठिन है। आपका ये राधा माधव चिंतन इन उपासकों के लिए एक पाथे, ऐसा पाथे, बड़ा सुदृढ़ पाथे, कसौटी युक्त कोई चीजें होती है ना, निखालिस, ऐसी वस्तु आपने प्रदान की है साधक जगत को। तो राधा माधव चिंतन तो प्रचारित हो गया। अब बाबूजी की भी हृदय की कोई अत्यंत सुगुप्त रसमयी कोई धारा है, जिस धारा को अभिव्यक्त किया है बाबा ने। बाबा और बाबूजी की वाणी में ऐसा साम्य है। 1956 में 3 धाम की यात्रा करके स्पेशल ट्रेन से जब बाबा बाबूजी सब लोग आ गए, तो आने के बाद बाबूजी अस्वस्थ हो गए। उस समय वैद्य डॉक्टरों का ये था कि एकांत में पूरा विश्राम किया जाए। तो दवा और पथ्य के अतिरिक्त समय में एकांत कमरे में रहना होता। बाबूजी को वो एकांत अत्यंत प्रिय लगा और उस काल में उनकी काव्य धारा बह चली। काव्य लेखन तो पहले भी होता था, पर 1956 के बाद जो काव्य लेखन हुआ है वो तो उसका तो विषय ही है ब्रजेश, ब्रज गोपांगनाएं। उस समय के बाद का जो काव्य उसमें यही प्रमुखता है, क्योंकि नारद जी का भी संकेत था ना कि अब तक जितनी उपलब्धि हुई है वो अत्यंत सराहनीय है, पर अभी श्रेष्ठ रूप से उनको पाने वाला कार्य शेष है। तो इसके बाद बाबूजी के जीवन में क्या क्या हुआ है इसकी किंचित झांकी पदरत्नाकर की जो भूमिका है उसमें देखी जा सकती है
कि श्री कृष्ण ने उनको क्या क्या अनुभव करवाया, अपनी लेखनी से संकेत कर गए हैं। यद्यपि इतने संकुचित स्वभाव के थे, पहले लिखा था ब्रजमाधुरी पुस्तक के लिए उसकी भूमिका, पर फिर उसको रोक दिया कि नहीं, इसमें तो रोक दिया, वो बिना भूमिका के छपे। बाद में जाकर के ये पद रत्नाकर में जो भूमिका छपी है, मेरा जहां तक ख्याल है पद रत्नाकर बाबूजी के जाने के बाद सामने आया है, तो अब उनको संकोच होने का प्रश्न नहीं है। सामने होते तो लोग कुछ कहते तो संकोच होता, तो उनकी ही अंतरंग स्थिति का उसमें बहुत संक्षिप्त में उन्होंने संकेत किया है। और उन्हीं के द्वारा सजाए संवारे हुए पूज्य बाबा का मानस काष्ठ मौन की परम एकांतिक स्थिति में क्या वे अनुभव कर रहे हैं, और कोई कागज कलम लेकर के लिखने नहीं बैठे हैं। ये दिव्य धारा स्वतः स्फुरित होती है, प्रकट होती है। अर्थात श्री कृष्ण ने इस घोर कलिकाल में प्रेम पथ के पथिकों के लिए ये पाथेय रूप प्रीतम काव्य, राधा माधव चिंतन और षोडश गीत, भले ही इसके पात्र नगण्य ही हो, पर बाबा कहते इस वस्तु को सुरक्षित रखिए, कम से कम 500 वर्षों के लिए ये सामग्री यदि सुरक्षित रह गई तो कोई एक महापुरुष आएंगे, उनके द्वारा फिर ऐसा प्रचार होगा कि घर घर जैसे गीता रामायण का पाठ होता है ऐसे इनका पाठ होगा, और परमार्थ पथ के ये सूत्र माने जाएंगे। ऐसी दुर्लभ वस्तु है। आज ये समझो निमित्त तो ये अनुपमा बनी कि प्रीतम काव्य की कथा हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि बाबा बाबूजी की कोई अंतस प्रेरणा रही होगी कि बाबा के इस शताब्दी वर्ष के समय में हम लोग बैठ करके बाबा के इस रस ग्रंथ के संबंध में कुछ चर्चा करें। यदि श्रद्धा पूर्वक इसको समझने की चेष्टा करेंगे तो ये महादानी है, महादानी है, हमारे लायक स्फूर्ति मन में कर देंगे। इसी बीच में एक प्रसंग आपको सुना देता हूं कि कैसे स्फूर्ति कर देते हैं। देवर्षि नारद मिलन प्रसंग वहां पर बोर्ड में छपा है, लिखा हुआ है। जब ये श्री बंका भैया ने लिखा था तो उसको पढ़ करके हमारी पूजा कमल बहन ने कहा, भैया इसका प्रमाण क्या है, तुम तो ऐसे लिख रहे हो जैसे वहीं बैठे थे, तुम्हारी इतनी ऊंची उड़ान मत भरो, तुम्हारी बात पर कौन विश्वास करेगा। तो उन्होंने कुछ अंश उसमें से कम कर दिया। फिर वो लेख श्री रुक्मीबाई को, महाराज जी को, इनको दिखाया गया। तो जब रुक्मीबाई को दिखाया गया तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, भैया ने बिल्कुल ठीक लिखा है। तो जयराम ने कहा कि इसमें कुछ अंश हटा दिया है, कौन सा अंश हटाया दिखाओ। तो वो दिखाया तो अति प्रसन्न हुई, बोले कोई कहे बंका जी को ये कैसे मालूम हुआ। तो मैं पूछती हूं, निरंतर साथ रहने वाले लखनलाल जी को राम जी सीता जी अग्नि में वास कर लिया है, इस बात का लक्ष्मण जी को पता नहीं चला। लक्ष्मण यह भेद न जाना, जो कछु चरित्रता भगवाना। तो कलिकाल में तुलसीदास जी कैसे जान गए। बोले तुलसीदास जी के माध्यम से भगवान चरित्र प्रकट कराना चाहते हैं, इसलिए उनमें स्फुरित कर दिया। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, अब मैं करब कुछ ललित नर लीला, तुम पाग में करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। बस ये आज्ञा मिलते तुरंत अपना छाया रूप वहां रख करके अग्नि में प्रवेश कर गई। लखनलाल जी कंदमूल लेने गए, आए तो उनको तो लगा माता जी तो वही है, नहीं पता चला, और गोस्वामी जी को बता दिया। ऐसे ही हम यदि श्रद्धा से बाबा और बाबूजी की वाणी का अनुशीलन करेंगे
देखो, श्रद्धा और भक्ति में वो सामर्थ्य है, याभ्याम विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वात्मस्तमीश्वरम। श्रद्धा और भक्ति के बिना भगवान का परिचय नहीं मिलता। गीता में जगह जगह भगवान कहते हैं, एक जगह तो ऐसी बात कही, वेदाम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुने भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदन कश्चन। मैं जितने हुए हैं और होंगे सबको जानता हूं, पर मुझे कोई नहीं जानता। तो वो कोई नहीं जानता, इसके नीचे टिप्पणी दी है, मुझे कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता, क्योंकि आगे जगह जगह पर उन्होंने कहा है कि मैं श्रद्धा से प्राप्त होता हूं, जाना जाता हूं। कहीं भी ग्रंथ में देखेंगे तो इस श्रद्धा और विश्वास का, हाँ, श्रद्धा विश्वास में ईमानदारी होनी चाहिए। अपनी ओर से तर्क का सहारा न ले, सरलता पोखरेनी से प्रार्थना करें तो ये प्रकाश करते जाएंगे और रसानुभूति होगी। इतना सरस है कि पढ़ते पढ़ते, मैं कल बैठा था वहां बाबा के पास में, थे यादव जी प्रीतम काव्य को गुनगुना रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़े सरस ढंग से गुनगुना रहे थे। तो हम अर्थ नहीं जानते हैं, ये अर्थ नहीं जानते, क्या बाबा भी नहीं जानते हैं? उसको सुन करके बाबा को कितनी प्रसन्नता होगी। एक बालक भी अपनी तोतरी भाषा में भी कोई सर्वदलमान पलितज्य मामेकम छलनम बज ऐसे बोलेगा तो जो जानने वाला है वो उसको आशीर्वाद दिए न रहेगा क्या? ऐसे ही हम अपनी सारी अयोग्यताओं को लेकर के भी यदि श्रद्धापूर्वक इस दिव्य ग्रंथ का अनुशीलन करेंगे तो समयोचित प्रकाश वे हमें देंगे और हमारे जीवन में वो धारा का कोई कण भी स्पर्श कर गया तो जीवन संवर जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। समय हो चुका है, 5 मिनट कीर्तन कर ले। मैं आज 15 छंदों तक का पाठ हुआ है, आगे का फिर ठीक 5 बजे से 7 बजे तक। हमें ऐसा लगता है कि बाबूजी को हमेशा समय की जो समय का अनुपालन जो है ना, स्वामी जी महाराज का सत्संग कहीं होता है 1 मिनट आगे पीछे नहीं, ठीक समय से आता है। और बाबा के पीछे उनमें समय की बड़ी पाबंदी थी, तो हम लोग उन्हीं के ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं। तो 5 मिनट पहले उपस्थित हुए, ये उस ग्रंथ का आदर होगा और वो ग्रंथ के प्रति किया वह आदर ही हमें पात्रता देगा। अरे सुन लेंगे, थोड़ा बहुत कहीं चलते फिरते सुन लेंगे तो सुन लो, भले ही उसका रहस्य नहीं समझ पाएगा, क्योंकि हमारे मन में उसके प्रति वो आदर भावना नहीं है। आदर होगा तो समझ में आएगा। श्री हरि जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे